हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको हलवाई स्टाइल इमली गुड़ से बनने वाली सौंठ चटनी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी चटनी बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और महीनों तक आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस चटनी को दही बड़ा, चाट पापड़ी, टिक्की चाट के साथ सर्व किया जाता है और इसके साथ में 2 मिनट में बनने वाली मिंट चटनी बनाने का तरीका बताऊंगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 300 ग्राम इमली ली है। आप कोई भी सीडलेस इमली का यूज़ कर सकते हैं, विद सीड वाली इमली का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इमली को आपने तोड़ के ना एक बाउल में डाल देना है और इसके बाद आपने एक बर्तन में पानी को गर्म कर लेना है। जितनी आपने इमली ली होगी ना, उससे 3 गुना आपने ज़्यादा पानी का यूज़ करना है। तो ओके, देखिए यहाँ पे पानी को आपने उबाल के डालना है। इससे क्या होगा, इमली ना जल्दी मेल्ट हो जाएगी और इसका जो सारा पल्प है ना, वो अच्छी तरह से निकल जाता है। तो 5 मिनट तक आप इमली को भिगो के छोड़ दीजिए। इसी तरह से 5 मिनट के बाद हम इसका ना पल्प निकालेंगे। और यहाँ पे 50 ग्राम मैंने खजूर ली है। खजूर के जो सीड है इनको आपने निकाल देना है। खजूर से इस चटनी में एक अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरा, जो हम कॉर्नफ्लावर का यूज़ करते हैं चटनी को थिक करने के लिए ना, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और चटनी काफ़ी हेल्दी भी हो जाती है। तो ये देखिए, 5 मिनट तक खजूर को भी भिगो के रख दीजिए। इसके बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे। इसके बाद आपने एक ना मसाला बनाना है, इसका यूज़ करेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच आपने यहाँ पे साबुत जीरा लेना है, 1 छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च ऐड कीजिए और 1 छोटा चम्मच आपने सौंफ लेनी है। इन मसालों को आप हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ये सौंठ चटनी बनाते हैं ना, इसमें इस मसाले का यूज़ किया जाता है अच्छा टेस्ट लाने के लिए। तो मसालों को आपने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, कि देखिए इस तरह से। और ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने ना मसाले को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आप इसको ना ग्राइंड कर लीजिए। देखिए, ड्राई मसालों को मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है और एकदम फाइन आप इसका पाउडर बना लीजिए। तो ये पाउडर आपने यूज़ करना है इस चटनी को बनाने के लिए। और इसके बाद देखिए, जो इमली है इसको मैंने 5 मिनट तक भिगो के रखा था। अभी भी पानी गर्म है, तो इसको आप या तो पलटे से या बिस्कर से ना अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए पानी के साथ में। अब आपने एक छन्नी लेनी है और इस छन्नी के अंदर आप इस इमली को डाल दीजिए। इसके बाद आपने ना बिस्कर की सहायता से, हाथ की सहायता से अच्छी तरह से जो पल्प है ना इमली का, वो आपने निकाल देना है। छन्नी में क्या होगा, जो सीड वगैरह रहते हैं ना, इसके छिलके होते हैं, वो अच्छी तरह से निकल जाते हैं। अब आपने क्या करना है, जो देखिए इसका मैंने पल्प तो निकाल लिया है, बट इमली के अंदर अभी भी काफ़ी पल्प बच गया है यहाँ पे। तो इमली को फिर से बाउल में डालिए और फिर आपने इसमें ठंडा पानी ऐड करना है। गर्म पानी डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छी तरह से एक बार फिर से मिक्स करेंगे तो इसमें फिर से पल्प निकलेगा, तो इसको भी आपने छान लेना है। तो वेस्टेज नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि अभी भी इमली में पल्प रह रहा है, तो आप इसको फिर से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना भिगो सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने इमली का जो पल्प है इसको निचोड़ लिया बाउल में। और इसके बाद मीठा करने के लिए आपने गुड़ लेना है। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम इमली ली थी, 400 ग्राम गुड़ का यूज़ करेंगे। गुड़ का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करना है। तो गुड़ को आपने ना इस तरह से तो काट लेना है, या फिर आप इसको थोड़ा सा हथौड़े से कूट के भी डाल सकते हैं। सारे गुड़ की मैंने कटिंग कर ली है ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। और जो खजूर हैं देखिए कितने यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इनको आपने ग्राइंडर जार में डालना है पानी के साथ में ही। और खजूर का भी आपने एकदम फाइन यहाँ पे पेस्ट बना लेना है, कि देखिए इस तरह से इनको ग्राइंड कर लीजिए। फिर आपने एक कढ़ाई लेनी है। तो कढ़ाई में आपने सबसे पहले गुड़ ऐड करना है और गुड़ के साथ में आपने जो इमली का पल्प निकाल के रखा होगा ना, वो भी यहाँ पे ऐड कर देना है। ज़्यादा पानी मैंने तो ऐड नहीं किया ताकि हमें ज़्यादा देर चटनी को पकाना ना पड़े, तो मैंने तभी थोड़ा पानी यूज़ किया यहाँ पे। और इसके बाद आपने जो खजूर यहाँ पे ग्राइंड करके रखे होंगे वो भी साथ में ही ऐड कर देने हैं। और अब आपने गैस की फ्लेम ना चालू कर देनी है। गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए। बीच बीच में आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है ताकि जो गुड़ है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे ऊपर से कवर कर देते हैं, स्टीम बनेगी तो बॉयल जल्दी आएगा। और थोड़े से हम ना मेलन सीड का यूज़ भी करेंगे चटनी बनाने के लिए। तो ये जो मेलन सीड है, मगज है ना, इनको आपने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से थोड़े से फूल जाते हैं और चटनी में इनका एक अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, जैसे थोड़े से चटकना शुरू हो जाएंगे, इसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना बंद कर देनी है और मगज को आपने ना साइड में निकाल के रख लेना है। इनको आपने लास्ट में डालना है जब आपकी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। और दूसरी साइड देखिए, यहाँ पे चटनी में हल्का सा बॉयल आना शुरू हो चुका है। 1 चम्मच भर के आप इसमें ना देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए, इससे कलर अच्छा आएगा। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है और थोड़ा सा आपने इसमें काला नमक ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच मैंने काला नमक ऐड किया है। जो आपने पाउडर वाला मसाला बना के रखा होगा, 2 छोटे चम्मच भर के आप ये पाउडर वाला मसाला ऐड कर दीजिए। बाकी जो मसाला बच जाएगा इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मसालों को भी आपने चटनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी हम इसमें सौंठ पाउडर भी ऐड करेंगे, बट सौंठ पाउडर आपने लास्ट में ऐड करना है यहाँ पे। तो ये देखिए, मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
अब जब यहाँ पे चटनी में प्रॉपर बॉईल आ जाएगा, इसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम कर देनी है। कम से कम 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम में अपना चटनी को पकने दीजिए। ये देखिए जैसे जैसे चटनी पकती जाएगी इसमें बहुत ही बेहतरीन कलर आता जाएगा। अब देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे कलर आ चुका है। अगर चटनी में थोड़ा कलर आपको कम लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर और ऐड कर सकते हैं, उससे एकदम अच्छा रेड कलर आ जाएगा। अच्छी तरह से देखिए चटनी को मैंने यहाँ पे फिर से मिक्स कर लिया। 10 मिनट मुझे हो चुके हैं इसको पकाते हुए। जब चटनी आपकी थिक हो जाएगी फिर आपने इसमें ना सौंठ पाउडर ऐड करना है। यहाँ पे आधा चम्मच सौंठ पाउडर ऐड कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इससे। और नमक कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है। और इसके साथ में जो मेलन सीड ड्राई रोस्ट करके रखे थे ना, वो भी आपने इसमें ऐड कर देने हैं। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आप यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। तो ओके देखिए चटनी जो है अच्छी थिक हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। आपको पता कैसे चलेगा चटनी अच्छी थिक हो चुकी है? इसके बाद आपने एक चम्मच लेना है या लेडल ले लीजिए। इस तरह से देखिए चम्मच के ऊपर आपने चटनी लगानी है और इसमें ना इस तरह से फिंगर लगा के देखिए। अगर चटनी जो है ना साइडों में अच्छे से चिपक रही है, मतलब ये अच्छे से पक चुकी है और अच्छी थिक भी हो चुकी है। ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि जैसे ठंडी हो जाती है ना तो इसमें थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। तो अब आपने इसको ठंडा करना है। किसी भी आप स्टील के डिब्बे में या प्लास्टिक के डिब्बे में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और महीना भर ये ख़राब भी नहीं होती है। अब यहाँ पे मिंट चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे 200 ग्राम मैंने हरा धनिया लिया है, अच्छी तरह से धो लिया था मैंने इसको और ग्राइंडर जार में डाल दिया है। 50 ग्राम इसमें आपने मिंट ऐड करना है। मिंट का यूज़ कम कीजिएगा, नहीं तो इससे चटनी में कड़वा टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा आपने इसमें अदरक ऐड करना है और इसके साथ में आपने तीखा करने के लिए हरी मिर्च ऐड करनी है यहाँ पे। और साथ में आप इसमें दही ऐड कीजिए। तो 100 ग्राम मैंने देखिए दही ऐड कर दिया है। आधा चम्मच आपने काला नमक ऐड करना है। आधे से कम चम्मच आप इसमें भुना और जीरा पाउडर ऐड कर दीजिए। ये मैंने ऐड कर दिया, मैं आपको दिखा नहीं पाया। थोड़ा सा आपने नमक ऐड करना है और एक छोटा चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड किया था। थोड़ा सा पानी डाल के ना आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए धनिया पुदीने की जो चटनी है वो भी आपकी तैयार हो चुकी है। इन दोनों चटनी का यूज़ किया था चाट वगैरह बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।